राधा 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 राधा, ये रट सकते हो? राधे श्याम राधा वल्लभ, ये रटो। मन लगे ना लगे, तुम्हें बहुत बहुत लाभ मिलेगा। महामहिम ये नाम तुम्हारे हृदय के पापों को नष्ट कर देगा, पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर देगा। जहां पाप और पाप प्रवृत्ति नष्ट हुए तो सुख ही सुख है, क्योंकि दुख देने वाले हमारे पाप कर्म हैं जो पाप प्रवृत्ति से प्रकट होते हैं। ये रटन बहुत दिव्य बात है। सब कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। ना लगने दो, जाएगा कहां? कहां भाग के जाएगा? हमें काम सताता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, बड़ी परेशानी है। आपको हृदय की बात कहते हैं। आप भगवान से विमुख भाव रखते हैं, इसलिए काम काम है, नहीं ये श्याम है और कोई नहीं है। ये परिचय कराया गया तब हम आपको कह रहे हैं, पढ़ा लिखा तो है ही, कि भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न रूप में काम ही प्रकट हो रहा है। पर ये अनुभव की बात कहते हैं। अनुभव जब आराध्य देव की कृपा से, कोई नहीं है। भगवद विमुखता के कारण श्याम ही काम में दिखाई दे रहा है। अत्यंत सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान से विमुख होकर जो इस माया में भोगों में हम भटक रहे हैं, ये हमारे लिए दंड है। सहज सुख राशि निर्मल चिदानंद स्वरूप आत्मस्वरूप को तुच्छ भोगों में भटकना, ये दंड है। ये भगवद विमुख होने के कारण ऐसा है। नहीं, आप प्रभु के सन्मुख होइए, फिर आप देखिए ये श्याम ही है, ये काम नहीं है। काम की ना तो सत्ता थी, न है, न रहेगी। श्याम थे, हैं, रहेंगे, वही हैं। बड़ा आनंद हुआ जब ये परिचय मिला। पढ़ना सुनना एक अलग बात है, जब परिचय मिलता है तब बात सही। ये और कोई नहीं है, ये प्रभु ही है। विमुख होने के कारण, भ्रम होने के कारण, देखो जिन प्रभु का आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं भक्तजन, भाव ठीक ना होने के कारण उन्हीं प्रभु से भयभीत हो जाते हैं। वही प्रभु विकराल रूप दिखाई देते हैं, वही प्रभु इतना दुखद अनुभव में आते हैं कि त्राहिमाम बोल उठता है। और जब हम भाव से बचते हैं तो इतने सरस, इतने सुकोमल, इतने लाडले कि प्राण अर्पित कर दे, ऐसे हैं। हमारा भाव बिगड़ गया है तो वही हमें काम क्रोध आदि के रूपों में दंड मिल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कहते तुम चिंता मत करो, रटन, तुम रटो। पूज्य राधा बाबा भी ये कहते हैं, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं हो जाता तब तक भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन लग जाए, ये बहुत कृपा की बात है। 24 घंटे में यदि आपने 10 मिनट राजी कर लिया है भजन करने में, तो आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। अनंत जन्मों का विषयाकार मन 10 मिनट नाम में लगने लगा है तो आपने बहुत कुछ जीत लिया है। आप चल के तो देखना, ऊबना नहीं है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना। रटन, इसमें क्या जाता है? मन लगे न लगे, पवित्र हो ना पवित्र हो, कुछ कैसे भी कुभाव हो, कुछ अश्रद्धा हो, कैसे भी हो, इसमें हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे। रटन, राधा 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 राधा, क्या जाता है? आप स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, आपका भाव कैसा है, आपके आचरण कैसे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। ये दरबार श्री लाडली जी का ऐसा है कि जहां किसी को प्यार न मिलता हो, किसी की ठौर न हो, सब जिसको तिरस्कार करते हो, अगर वो यहां सर झुका दे तो सबके नमस्कार करने योग्य बन जाता है।
ध्यान रखना, हमारी लाडली जू के चरणों का प्रताप ऐसा है कि जिसका सब तिरस्कार करते हो, कोई प्यार ना करता हो, भारी दुख समस्या ही घेरे है। सर झुकाने का मतलब है श्री जी के चरणों को अपना स्वामी मान लेना। लाडली जो मेरी महारानी जो है, बस अब जो हो सो हो, फिर देख लेना। किशोरी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने मात्र से लाल जू की पूरी दृष्टि उस पर होती है, और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है सब बदल जाता है। जा पर नाथ करो तुम दाया, तो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर लालजू की दृष्टि हो जाती है वो विजयी हो जाता है, विनय संपन्न गुण संपन्न, त्रिभुवन में उसका सम्मान होता है, त्रिभुवन में उसका यश होता है। मान लीजिए, विश्वास कीजिए। रटन श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, रटन।